राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वाधीन। सो तेरो वाधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर
नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गाइए गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंद नंद जशोदा जय हो। दुलाल गिरिवरधारी गोपाल 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 जय हो। जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंद यशोदा गाइए जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंद यशोदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे ए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे राधे
राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय हो हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय शिशि गौरनिताय आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु जय श्री प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः कृष्ण त्वदीयपदपं कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे
विशतु मानसराजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरो धनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने समस्त वेद शास्त्रों का सार स्वरूप अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया। यूं तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अनेकों प्रकार की बातें कहीं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, और फिर अंततः भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग का वर्णन करते हैं। और पूरी भगवद गीता का सार कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति सभी प्रकार के छोटे मोटे धर्म कर्तव्य आदि को त्याग कर परम धर्म अर्थात मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तो दो चीज होती है। एक तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं उस व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, और दूसरा मैं उनको मेरा धाम वैकुंठ प्रदान कर दूंगा। अतः
भगवत गीता का सार कृष्ण ने कहा कि मेरी शरण में आओ, माम एकम शरणम व्रजः। और यह कहकर कृष्ण ने भगवत गीता को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन कृष्ण ने गीता के अंत में जो कहा, हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने उनको चरितार्थ करके दिखा दिया। गीता समाप्त हुई, भागवत प्रारंभ हुआ, और श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में हमारे भारत के ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनि किस प्रकार से सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग कर माम एकम शरणम व्रज, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना, ये हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया। अपने आचरण से संसार के जीवों को सिखाया कि कैसे धर्मों को त्याग कर परम धर्म की शरण में जाए। ऋषि मुनियों का धर्म होता है शमः दमः तप शौच शांति ऊर्ज्व एवच, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजम। प्राय ऋषि मुनियों का स्वाभाविक धर्म होता है यजन याजन करना, होम हवन करना, यज्ञ करना, ये ऋषि मुनियों का धर्म है। और हमारे 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य जैसे पवित्र क्षेत्र में 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान ले चुके थे, संकल्प ले चुके थे। सूत जी भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास मुनि लिखते हैं, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत। 1,000 वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान था ऋषि मुनियों का। लेकिन जब उन ऋषि मुनियों को पता चला, त एक दातु मुनय प्रातर हुत हुताग्नय सत्कृतम सूतमासीनम प्रपच्छुम इदम आदरात। यज्ञ करते हुए दिन महीने बहुत सारे दिन बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन पता चला कि हमारे क्षेत्र में, हमारे स्थान पर शुकदेव के कृपा पात्र शिष्य शुकदेव के मुख से भागवत कथा सुनकर सीधे नैमिषारण्य में आ रहे हैं। तो उन सारे ऋषि मुनियों ने अपना यज्ञ त्याग दिया, अपना स्वाभाविक धर्म होम हवन यजन याजन यज्ञ त्याग दिया और सूत गोस्वामी के चरणों में बैठकर भागवत कथा रूपी यज्ञ का अनुष्ठान किया। उन्होंने भागवत कथा रूपी यज्ञ का श्रवण किया। सो कहने का अर्थ यह है कि संसार के जितने भी शुभ कर्म है, जितने भी पवित्र कर्म है, उन सभी शुभ कर्म पवित्र कर्मों से उत्तम श्रेष्ठ परम कर्म और धर्म है भागवत कथा का श्रवण करना। और कथा के दौरान उन ऋषि मुनियों ने भागवत के बिल्कुल नींव, भागवत के बेज स्वरूप, पिलर स्वरूप, मूल स्वरूप उन्होंने 6 प्रश्न पूछे। और उन 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न था कि समस्त वेद पुराण उपनिषदों का सार क्या है, अर्थात साधन के विषय में प्रश्न पूछा। ऐसा कोई साधन बताइए ताकि हम ये संसार की फजीहत से मुक्त होकर मानव जीवन को सफल कर सके। दूसरा प्रश्न साधन के विषय में प्रथम प्रश्न पूछा। दूसरा साध्य के विषय में पूछा कि जीवात्मा के लिए सबसे ऊंचा गोल, सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है। तीसरा प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के विषय में पूछा कि भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर क्यों प्रकट हुए। फिर और एक प्रश्न कहते हैं कि भगवान कृष्ण की लीला सुनाइए। फिर कृष्ण के चले जाने के बाद धर्मम कह शरणम गत, धर्म किसकी शरण में गया। और उन 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न ये था कि हे सूत जी, कृपया करके आप हमें भगवान के अवतार की कथा सुनाइए। ये अवतार जो है बहुत बड़ा तत्व है, भगवान के अवतारों को समझना बहुत बड़ी बात है। गीता में भी कृष्ण ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम। सो कृपया करके आप भगवान के अवतारों के विषय में कहिए। तब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को
भगवान के अवतार चरित्र, अवतार तत्व को विस्तार से वर्णन करते हैं। सूत जी प्रारंभ करते हैं, अवताराही असंख्याही, हे ऋषि मुनियों भगवान के असंख्य अवतार है। भगवान के अवतारों को कोई गिन नहीं सकता। प्राय कुछ लोग 24 अवतार है, 48 अवतार है, इतने अवतार हैं। तब हमारे आचार्य श्रीपाद श्रीधर स्वामी दृष्टांत देते हैं, जैसे समुद्र की लहरों को गिना नहीं जा सकता, वैसे भगवान के अवतारों को गिना नहीं जा सकता। कई बार कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना, भगवान का पहला अवतार ये, दूसरा ये, तीसरा है। तब श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जैसे समुद्र की लहरों में कोई ये तय नहीं कर सकता कि पहली लहर कौन सी, दूसरा वेव कौन सा, तीसरा वेव कौन सा, सो भगवान के अवतारों में भी ये कोई तय नहीं कर सकता। आज तक कोई तय नहीं कर पाया कि प्रथम अवतार कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। ज्योतिष चक्र के अनुसार निरंतर नित्य भगवान की लीला चलती है। अब यहाँ हम जिस प्लेनेट में रहते हैं, इस ब्रह्मांड में कलयुग चल रहा है, तो किसी और ब्रह्मांड में द्वापर युग चल रहा होगा, वहाँ कृष्ण लीला चल रही होगी, किसी ब्रह्मांड में सतयुग चल रहा होगा। तो भगवान की ये सारी लीलाएं, ये अनंत अवतार अलग अलग ब्रह्मांड में चलते रहते हैं। इसलिए कोई कितने अवतार हैं और कितने नंबर के अवतार हैं, ये कोई तय नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, भगवान के असंख्य अवतार है, असंख्य अवतार। उन असंख्य अवतारों में से मूल जो रेगुलर बेस पर जो अवतार होते हैं, वे मूल अवतार को 24 अवतार कहा गया। और 24 में से भी मूल 10 अवतार जयदेव जी ने जिसका वर्णन गीत गोविंद में किया था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत जी में सूत जी ने प्रथम स्कंद में नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को भगवान श्री कृष्ण के अवतारों के विषय में बताया। कृष्ण का अवतार कहते हैं, भगवान का अवतार सनकादिकों के रूप में हुआ, नारद के रूप में भगवान आए, भगवान ने पृथु अवतार धारण किया, नरसिंह अवतार धारण किया, राम अवतार धारण किया, दत्तात्रेय अवतार धारण किया, परशुराम अवतार। इस प्रकार से सभी अवतारों के प्रयोजन, सभी अवतारों की लीला, ये सारी बात सूत जी ने बताई। और आप सब जानते हैं, आप तो इतने सीनियर हो ही चुके हैं कि ये सब जानते हैं। लेकिन भक्तों, मैं आपको आपकी दृष्टि वहां लेकर जाना चाहता हूं कि ये 24 अवतारों का वर्णन करने के बाद सूत जी ने एक तत्व की बात बताई। और वह तत्व की बात क्या थी, आज का प्रवचन यहां से हम शुरू करेंगे। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 3 अध्याय और 28वां श्लोक, 1-3-28। एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकम् इंद्रियारि व्याकुलं लोकम् मुडियन्ति युगे युगे मुडियन्ति युगे युगे। श्रीमद् भागवतम में वेदव्यास मुनि लिखते हैं, सूत जी बोलते हैं, बहुत बड़ा सैद्धांतिक श्लोक है। प्राय वैष्णव को यह श्लोक कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, कि बहुत जगह पर काम लगता है। ये कहते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मुडियंति युगे युगे। मैं पहली लाइन को बाद में कहूँ, पहले दूसरी लाइन का वर्णन करूँ। मुडियंति युगे युगे, भगवान युग युग में समय समय पर मुडियंति प्रकट होते हैं। किसके लिए? इंद्रियारि व्याकुलम लोकम। वैसे इंद्रियारि का बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन इंद्रियारि का एक अर्थ है देवराज इंद्र। इंद्रारी तो एक अर्थ है देवराज इंद्र। देवराज इंद्र की रक्षा करने के लिए, स्वर्ग के राजा इंद्र जैसे देवी देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान मुडियंति युगे युग युग में इस धरती पर प्रकट होते हैं।
अब थोड़ा सा बात आई इसलिए मुझे तो कुछ और बताना है, लेकिन एक सिद्धांत को समझ कर चले। यहां आप देखिए स्पेशली इंद्र का नाम है। आप देखिए इंद्र, इंद्रियारी। वैसे भगवान बहुत सारे लोगों के लिए प्रकट होते हैं, लेकिन नाम किसका दिया? इंद्र का। भगवान इंद्र जैसे लोगों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। तो मैं आपको कहूं कि इंद्र कौन सा दूध का धोया हुआ है, इंद्र कौन सा दूध का धुला हुआ है, इंद्र कौन सा मतलब बड़ा आदमी है कि इंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। आप देखोगे इसी भागवत में सबसे ज्यादा गलती करने वाला आदमी कोई है तो वो इंद्र है। इंद्र इसी भागवत ग्रंथ में, ये तो ओपनिंग है, आगे आप भागवत में देखोगे इंद्र के द्वारा कितनी मिस्टेक, कितनी गलती। हम यदि शुरू करें तो भागवत के 6ठे स्कंद में आप देखते हैं दुर्वासा ऋषि का अपराध किया, वो उनकी माला को सब फेंक दिया। फिर गौतम ऋषि की पत्नी के साथ इंद्र ने गलत व्यवहार किया। फिर प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त की माता कयाधु को बंदी बनाकर इंद्र स्वर्ग में लेकर जा रहे थे। इतना ही नहीं, इंद्र इतने पद और मद में आ गए कि अपने गुरु का ही अपराध कर दिया, बृहस्पति का। और दूसरे गुरु जब बनाए विश्वरूप को तो अपने गुरु का मस्तक ही काट दिया। ये वही इंद्र है जो नैमिषारण्य में जाकर दधीचि ऋषि को कॉलर पकड़कर धमकी देते हैं कि मैं नहीं तो और कोई नहीं। अब श्रीमद् भागवत जी में हम देखते हैं कि इंद्र बार बार गलती करते हैं, लेकिन जब भगवान के अवतार का प्रयोजन, भगवान के अवतार के कारण की बात आई, तब सूत जी ने क्या कहा, व्यास जी ने क्या लिखा, इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मुड़ियंती युगे युगे। इंद्र जैसे देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं युग युग में। तो यहां पर प्रश्न होता है ना कि एक आदमी बारंबार गलती करता है फिर भी भगवान उनकी रक्षा करते हैं। स्पेशली हमारे जो अपने भक्त होते हैं ना, कई बार जो भक्त निरंतर नित्य मंदिरों में सेवा में लगे हैं और कई सालों से भक्ति साधना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कई बार कुछ भक्त हमारे पास आते हैं कंप्लेंट लेकर, कुछ प्रॉब्लम लेकर। हमें कहते हैं कि वो जो हमारे लीडर हैं, वो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो जो हमारे मैनेजर हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं, ये हैं वो हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जब समाज है, परिवार है, मतभेद मनभेद होते हैं। तो मैं प्राय ये इसी श्लोक को कोट करता हूँ कि भले हमें कभी भी किसी सेवक के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हम क्या हम एक तो हम मंदिर जाते नहीं है ना, और फिर मान लो महीने में एक बार या सैटरडे संडे मंदिर गए तो मंदिर जाकर हम इतनी बड़ी बड़ी कमेंट देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस मंदिर का प्रेसिडेंट मंदिर को ऐसे चलाना चाहिए, तू अपना घर चला लेना। लोग प्रेसिडेंट का वहीवट करते हैं कि मैं ऐसा, इस मंदिर को ये लीडर ऐसा चलाना चाहिए, इस मंदिर को। हम ले देकर $10 डोनेशन देते हैं, लेकिन वहीवट तो पूरी संस्था का करते हैं कि इस संस्था को ऐसा करना चाहिए, जीबीसी को ऐसा करना चाहिए। पहले अपने घर की जो दीवार में जो पपड़ी लगी ना उसको रिपेयर करा ले, फिर जीबीसी का वहीवट हाथ में लेना। कहने का अर्थ यह है कि हम लोग प्रायः अन्य सेवकों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। और फिर कई बार प्रश्न ये भी होता है कि ये व्यक्ति इतनी गलती करता है, मतलब इतना गलत काम करता है, फिर भी भगवान उसे उस सेवा से हटाते नहीं है, फिर भी वो सेवा कर रहा है। तब हमें यह श्लोक याद करना चाहिए, इंद्रियारी व्याकुलम लोकम। इंद्र बहुत बार गलती किए, लेकिन फिर भी भगवान उनकी रक्षा करते हैं। क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, इंद्र भले बहुत बार गलती किया। देखिए, गलती करना ये मनुष्य का स्वभाव है। आप देखिए, बड़े बड़े देवताओं से गलती होती है, तो क्या मनुष्य से गलती नहीं होगी? हमारे गुजराती में कहावत है कि मानस मात्र भूलने पात्र। आदमी जो है ना, वो भूल करता है, इसलिए तो आदमी है। यदि आदमी होकर भूल नहीं करता तो वो भगवान होता।
भूल कौन नहीं करता? भगवान नहीं करते, बाकी भगवान को छोड़कर सब लोग गलती कर सकते हैं, करते हैं। सो इंद्र बहुत बार गलती की है, लेकिन इंद्र में 2 गुण है, ये हमें समझना होगा। इसलिए भगवान गलती करते हुए भी उनके लिए अवतार लेते हैं। तो पहली बात इंद्र में क्या है? इंद्र गलती करने के बाद जब उनको पता चल जाता है कि मेरी गलतियां हैं, तो इंद्र गलती को स्वीकार कर लेता है। ये इंद्र में बहुत बड़ा गुण है। इंद्र से गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, लेकिन गलती करने के बाद उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते कि हाँ, मैं अज्ञान में था, मुझे अभिमान था, मुझे मद मोह था, इसलिए मैंने गलती की है। इतना बड़ा देवता, देवताओं का राजा होकर भी इंद्र में ये गुण है कि अपनी गलती को स्वीकार करना। और थोड़ी दृष्टि हमारे ऊपर कर लीजिए। हम लोग गलती करते हैं, लेकिन हम गलती स्वीकार नहीं करते हैं। तुम सब झूठे, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मैं, ये हमारा भाव है। हम लोग गलती स्वीकार नहीं करते। इवन कभी 2 भक्तों का झगड़ा होता है और गुरुदेव कहते हैं कि भाई क्षमा मांग लो, माफी मांग लो। तो जानते हो क्षमा कैसे, माफी कैसे मांगता है? देखो, गुरुजी कह रहे हैं इसलिए मैं माफी मांग रहा हूं और मैं तुझे प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन समझ लेना गलती तो तेरी ही है। इतना होने के बाद भी गलती तो तेरी है, मेरी गलती नहीं है, स्वीकार नहीं करता। लेकिन इंद्र में ये गुण है कि अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। और दूसरा, देवराज इंद्र का सबसे बड़ा गुण कि वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है ना, उससे कभी कभार गलती भी हो जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार तक ले लेते हैं। इसलिए भक्तों, जब कोई व्यक्ति से गलती हो जाए तो उनके गुणों को हमें देखना चाहिए। मैं दूसरों की बात ना करूं, मैं मेरी बात कर लूं। थोड़ा सा पॉइंट आया इसलिए मैं क्लेरिफिकेशन। मान लो ये प्रवचन करते करते हमसे स्लिप ऑफ टंग हो जाए या गलती हो जाए, तो उसको पकड़ के बैठ नहीं जाना चाहिए कि प्रभु जी आज गलत बोल दिए। प्रभु जी 1.5 साल से बोल रहे हैं, ये देखना चाहिए। आप समझ रहे हैं? ये बेचारा 1.5 साल से 2-2, 3-3 घंटा बोल रहा है, वो नहीं देखेंगे और एक पॉइंट को, एक शब्द को, एक वर्ड को लेकर बस ये गलत है, तो ये तो ठीक नहीं हुआ ना। मैंने तो मेरा ही दे दिया, भले आत्मश्लाघा समझिए, लेकिन समाज में, संसार में हमें दूसरों के गुण को देखना चाहिए। जब भी हम किसी का दोष हमको दिखाई दें तो पहले ये देखो इसमें गुण कितने सारे हैं। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं कि समुद्र में यदि एक बूंद कोई जहर डाल देता है तो क्या समुद्र जहरीला हो जाएगा? मान लो गंगा में कोई एक जहर, एक बूंद पॉइजन जहर की डाल दे तो क्या गंगा का पानी पीकर कोई मर जाएगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति बहुत सेवा कर रहा है, अपने जीवन को समर्पित कर चुका है, शुद्ध भक्ति में लगा है, और कभी कभार माया के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से उनसे गलती हो जाए तो जैसे समुद्र में 1-2 जहर की बूंद कोई मायने नहीं रखती, वैसे शुद्ध सेवा, शुद्ध भक्ति और चिरकाल निरंतर सेवा करने वालों से यदि 1-2 भूल हो जाए तो वो कोई मायने नहीं रखती। और मायने की बात छोड़ दीजिए, इवन भगवान उसको नज़रअंदाज करके उस भक्त के लिए अवतार तक धारण कर लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मुड़ियंत युगे युगे। जो व्यक्ति सेवा में लगा है उससे मान लो कदाचित गलती हो जाए तो हमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा को, उनके गुण को, उनके समर्पण को देखना चाहिए और निश्चित भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो ये तो हो गया भगवान के अवतार का उद्देश्य। दूसरी लाइन में, अब प्रथम लाइन को हम समझे। भगवान के 24 अवतार का वर्णन करने के बाद सूत जी कहते हैं एते, एते माने इसके आगे, इसके पहले मैंने नरसिंह, वराह, वामन, राम, परशुराम, नारद, पृथु, सनकादि के जितने भी अवतारों का वर्णन किया, एते ये सब क्या है? च अंश,
कला पुंस, ये सब अंश है। अंश जैसे हमारा कोई अंश, हमारा बेटा, ये जो भी 24 अवतार है वो अंश है, या फिर अंश के अंश, बेटे का बेटा, उसे कला कहते, कला, या अंश है या अंश का अंश, या उसकी कला है। किसकी? तो कहते हैं कृष्णस्तु। ये जितने भी अवतार हैं, ये सारे अवतार भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, या कृष्ण के अंश, या कृष्ण की कला। अब देखो श्लोक को ध्यान से देखिएगा, बहुत तात्विक श्लोक है कि एते, जितने भी अवतार आप देखते हो वो सारे अवतार या तो अंश है या कला है। किसकी? कृष्ण की। और फिर आगे एक शब्द दिया तू, कृष्णस्तु। तू शब्द संस्कृत में निश्चित करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, मतलब हमें खिला ठोकने के लिए कहते ना, लोहा गर्म है हथौड़ा मारने के लिए, ये तू शब्द है। ये तू नहीं भी लिखे तो श्लोक पूर्ण माना जाएगा, लेकिन तू मन निश्चित करने के लिए कि जितने भी अवतार हैं वो कृष्ण के ही अवतार है। एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु, कृष्ण के ही अवतार है। और कृष्ण ही भगवान स्वयं, और कृष्ण ही साक्षात स्वयं भगवान है। सो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। कृष्ण सर्व अवतारी, सर्वोपरि, सर्वगुण संपन्न कृष्ण मूल भगवान है, और बाकी सब कृष्ण के अंश है, या कृष्ण के अंश कृष्ण की कला है। तो भक्तों, हम लोग भागवत के आश्रय में बैठकर वैष्णवा नाम यथाशंभु शिव जी को समझने का प्रयास, विनम्र प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर सूत जी ने कहा, वेदव्यास जी ने लिखा कि कृष्णस्तु, भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, और कृष्ण के अंश और कला है बाकी सब अवतार। तो शिव जी जो है, इस श्लोक की टीका में, इस श्लोक के कमेंट्री में हमारे आचार्यों ने लिखा कि शिव जी जो है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार है, कला नहीं है। ये कला और अंश दोनों होते हैं। शिव जो है भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार है, और भगवान श्री कृष्ण से शिव प्रकट हुए। लेकिन शिव में भी बहुत सारी बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट शिव जी प्रकट हुए, वो शिव कौन? उसे सदाशिव कहते हैं। शिव भी दो है, एक है सदाशिव और एक है शिव, दो शिव है। तो यहां पर इस श्लोक में जो कहा गया कि कृष्णस्तु, भगवान स्वयं, और स्वयं भगवान कृष्णस्तु अंश, उस भगवान श्री कृष्ण के अंश है सदाशिव। और सदाशिव के अंश है जिसे हम महादेव और शिव जी, जो रेगुलर हम जिस शिव जी को मानते हैं, वो शिव जी कौन है? वो सदाशिव के अंश है, मतलब सदाशिव के अवतार है। तब दो शिव हो गए, एक है सदाशिव और एक है शिव। पहले ये जान लीजिए सदाशिव का स्थान कहाँ है और ये जो शिव जी का स्थान कहाँ है। कृष्ण के अंश सदाशिव जो है वो 8 भौतिक आवरणों के ऊपर, 8 भौतिक आवरण, ये जो संसार बना है, ये ब्रह्मांड बना है, 8 आवरणों से बना है। 8 भौतिक आवरणों से ऊपर एक विरजा नदी है, और ये विरजा नदी जो है ना, प्राकृत और अप्राकृत, भौतिक और आध्यात्मिक, मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है उसके बीच की बॉर्डर है। माने भौतिक और आध्यात्मिक जगत को अलग करने वाली ये नदी है। जैसे हम लोग देखते ना कि अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली वो नाइग्रा फॉल की नदी नहीं जाती है, वहाँ से दोनों कंट्री अलग होती हैं। प्राय ऐसा ही होता है ना, स्टेट वाइज या कंट्री वाइज जहाँ नदी बहती है, नाला बहता है, प्राय ऑलमोस्ट वो नदी से ही 2 भाग अलग हो जाते हैं। जैसे भारत देखिए, नेपाल देखिए, गंडकी। तो भौतिक और आध्यात्मिक जगत में बीच में जो है विरजा नदी बहती है। 8 आवरणों से बना हुआ ये भौतिक जगत, और फिर उसके ऊपर विरजा नदी, और विरजा को पार करके एक लोक है जिसका नाम है मुक्ति लोक।
अब ये आध्यात्मिक जगत में आ गया। भौतिक जगत समाप्त हुआ, विरजा नदी, फिर मुक्ति लोक, फिर मुक्ति लोक को पार करेंगे, फिर जो लोक आएगा वो है शिवलोक। तो शिवलोक कहां पर है? मटेरियल वर्ल्ड में नहीं, आध्यात्मिक जगत में है शिवलोक। और उस शिवलोक के स्वामी हैं सदाशिव। इस श्लोक में जो कहा गया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण के जो अंश है वो सदाशिव है, और वह आध्यात्मिक जगत में शिवलोक में रहते हैं, और वो सदाशिव के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, उस सदाशिव के विषय में, अब ये तो भागवत की बात हो गई, उस सदाशिव के विषय में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में जिक्र किया। ब्रह्मा जी उस सदाशिव के विषय में कहते हैं कि वो सदाशिव कैसे हैं, कैसे प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, क्षीरम यथा दधिविका रविशेष योगात् संजायते नहीं ततः पृथगस्ति है तो यह शंभुतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। और सदाशिव के विषय में और एक बात ब्रह्म संहिता में आपकी जानकारी के लिए, ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने जिस शिव का जिक्र किया वो सदाशिव का जिक्र किया है, जो आध्यात्मिक जगत में शिव लोक में रहते हैं। तो सदाशिव के विषय में कहते हैं, क्षीरम, क्षीर माने दूध, यथा दधि, क्षीरम यथा दधि, यथा माने जिस प्रकार क्षीर दूध दही बनता है, कैसे बनता है ब्रह्मा जी सिखाते हैं, सीख लीजिए। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, माने विशेष विकार के योग से, माने दूध में आप कोई विकार डाल दीजिए, दूध का विकार क्या होगा? खटास। दूध में आप खटास डाल दीजिए या कोई दही डाल दीजिए थोड़ा सा, और फिर रात को बंद करके रख दीजिए, वो सुबह जो दूध है वो दही बन जाएगा। तो क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, जैसे दूध किसी खटास के संयोग में आता है तो वह दूध संजायते नहीं ततः पृथगस्ति है, तो वह दूध दही बन जाता है। और जब दूध दही बनता है तो एक बात यहां पर बताई गई है कि नहीं तत पृथक अस्ति है, तो तब वो दूध और दही को पृथक नहीं माना जाएगा। जैसे दूध ही दही के रूप में कन्वर्ट होता है, ऐसा नहीं कि दूध दही बन गया तो दही अलग है, दूध अलग है, दूध ही दही बन जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ही कुछ विशेष कार्य करने के लिए सदाशिव का रूप धारण कर लेते हैं। प्राय ये श्लोक आप सब जानते हैं, मैं इसमें केवल एक आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह श्लोक केवल कार्य और कारण को साबित करने के लिए ब्रह्मा ने निवेदन किया। विकार को ज़्यादा ये फोकस मत कीजिए, कार्य और कारण। जैसे दही का कारण कौन है? दूध है। ठीक उसी प्रकार सदाशिव का कारण कौन है? भगवान स्वयं कृष्ण है, जो सदाशिव के कारण है। तो ऐसे भगवान सदाशिव कृष्ण के अंश के रूप में भगवान सदाशिव प्रकट हुए और आध्यात्मिक जगत में शिव लोक में रहते हैं। और वही सदाशिव अपने एक अंश से, देखिए वो 11 रुद्र प्रकट होते हैं ना, वो 11 रुद्र किसके? सदाशिव से 11 रुद्र होते हैं। और दूसरा सदाशिव जो है वो सदा के लिए है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो सदा है। और वो सदाशिव जो है वो शिव तत्व है। जैसे होता है ना जीव तत्व, ईश तत्व, अवतार तत्व या फिर शक्ति तत्व, ऐसे हम तत्व कहते हैं। तो ये सदाशिव जो है वो एक विशेष तत्व है और उस तत्व को शिव तत्व कहते हैं। तो तत्व की बात हो गई, सदाशिव की बात हो गई, और वही सदाशिव अपने एक अंश से कैलाश लोक में रहते हैं, वो कैलाश में विराजते हैं। सो इस प्रकार से
शिव जी के विषय में, महादेव के विषय में हम सब तात्विक चर्चा हमने यहाँ पर श्रवण की। कई बार समाज में एक ऐसी धारणा है कि नहीं नहीं, अब आपने देखा भागवत के श्लोक के अनुसार और ये सब, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते, केवल थोड़ा बहुत टीवी सीरियल से देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, तो एक एक्सक्यूज़ क्या देते हैं कि नहीं, शिव जी बड़े हैं और राम छोटे हैं। तो हम कहते हैं क्यों? तो बोले भगवान रामचंद्र ने जब लंका जाना था, समुद्र को पार करना था, तब भगवान रामचंद्र ने शिवलिंग की स्थापना की और भगवान रामचंद्र ने शिव की पूजा की। तो राम शिव जी की पूजा करते हैं, इसका मतलब यह है कि राम छोटे हैं, शिव जी बड़े हैं। अब ऐसे लोगों को क्या बताया जाए? 2-3 जवाब मैं दे दूं। अब राम ने शिव जी की जीवन में एक बार पूजा की, लेकिन ये तो देखिए शिव जी ने राम की जीवन में कितनी बार पूजा की। तो राम शिव जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान रामचंद्र अपने भक्तों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए भगवान के विषय में आया ना, भक्त वत्सल। भगवान चाहते हैं कि मेरी महिमा भले न बढ़े, मेरे भक्त की महिमा बढ़नी चाहिए। पितामह भीष्म को देख लीजिए, अपनी महिमा भले बिगड़ जाए लेकिन भक्त की महिमा होनी चाहिए। सो भगवान रामचंद्र शिव जी की, शिव जैसे भक्त की महिमा, वैष्णव की महिमा बढ़ाने के लिए शिव जी की पूजा की। फिर भी एक सरल बात मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, मुझे आप इस प्रश्न का मन में ही जवाब दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि बाप और बेटा 2 होते हैं। मैं आपको प्रश्न पूछूं, बाप बेटे की सेवा ज्यादा करता है कि बेटा बाप की सेवा ज्यादा करता है? बिल्कुल प्रैक्टिकल जवाब दीजिएगा। आजकल जमाने में हम देखते हैं कि एक बाप अपने बेटे की सेवा ज्यादा करता है कि एक बेटा अपने बाप की सेवा ज्यादा करता है। भक्तों हिसाब कर लीजिए, एक बाप अपने बेटे की सेवा जितनी करता है, बेटा अपने बाप की उतनी सेवा नहीं कर सकता, वो आधी भी नहीं कर सकता, बाप जितना बेटे की सेवा करता है। तो इसका अर्थ क्या समझे? एक बाप अपने बेटे की बेटे से भी ज्यादा सेवा करता है, तो क्या बाप बेटा बन गया? बाप प्रेम के खातिर अपने बेटे की सेवा करता है, अधिक सेवा करता है, लेकिन फिर भी बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। सो भगवान रामचंद्र ने शिव जी की पूजा सेवा की, तो भगवान भगवान है और भक्त भक्त हैं। लेकिन फिर भी तात्विक दृष्टि से भी यदि हमें समझना हो तो भगवान रामचंद्र ने उस रामेश्वर में, समुद्र के तट पर धनुषकोटि तीर्थ आज भी है, तो भगवान ने रामेश्वर की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना की और भगवान रामचंद्र ने टाइटल उनका नाम दिया रामेश्वर। होता ही है, ये शिव जी को ईश्वरी कहते हैं, बेलेश्वर, ये ईश्वर, वो ईश्वर, गोपेश्वर। तो भगवान ने रामेश्वर वहां पर नाम दिया कि राम के ईश्वर रामेश्वर। तो जब भगवान श्री रामचंद्र ने ये नाम दे दिया तो दुनिया के मनुष्यों ने इसका मतलब क्या समझा, रामेश्वर का मतलब क्या समझा? मैं आपको श्लोक में दिखाऊं। दुनिया के लोगों ने रामेश्वर का नाम समझा रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर। रामस्य ईश्वर, रामेश्वर का अर्थ क्या है? सारे मनुष्य बोल पड़े कि रामस्य ईश्वर, राम के ईश्वर हैं शिव जी, इति रामेश्वर, इसलिए इसका नाम रामेश्वर हुआ। इसलिए रामेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से मनुष्य लोग जब चर्चा करने लगे कि राम के ईश्वर शिव है, राम के ईश्वर शिव है, इसलिए रामेश्वर की जय, रामेश्वर की जय, उसी समय देवता प्रकट हुए और देवताओं ने मनुष्य को कहा रुको 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 भाई, आपने रामेश्वर का अर्थ ठीक नहीं किया, रामेश्वर का अर्थ ये नहीं है। तब देवताओं ने इसका अर्थ बदला, बोले रामेश्वर का अर्थ, तब देवता कहते हैं रामश्च असो ईश्वरो इति रामेश्वरः। देवताओं ने ये डेफिनेशन दी, बोले रामेश्वर का मतलब, अब थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन, थोड़ा सा समझो, रामेश्वर का अर्थ क्या है? रामश्च असो ईश्वरो इति रामेश्वर, माने राम भी ईश्वर हैं
और शिव भी ईश्वर है, इसलिए इसका नाम है रामेश्वर। तो रामेश्वर माने राम ईश्वर और शिव भी ईश्वर, ये दोनों ईश्वर है, इसलिए इसका नाम रामेश्वर। तो सब लोग जय जयकार करने लगे, राम भी ईश्वर, शिव भी ईश्वर, सो रामेश्वर भगवान की जय। अब मनुष्यों ने कहा कि राम के ईश्वर शिव है, देवताओं ने कहा राम भी ईश्वर, शिव भी ईश्वर। शिव जी से नहीं रहा गया, शिव जी आकुल व्याकुल हो गए और सदा शिव या कैलाश के निवासी वहां पर आए और शिव जी ने कहा देवताओं तुम भी चुप रहो, मनुष्य तुम भी चुप रहो, ये रामेश्वर का अर्थ मैं स्वयं बताऊंगा। तब शिव जी ने फाइनली लास्ट में रामेश्वर का अर्थ कहा, बोले राम अस्य ईश्वरः स रामेश्वरः। राम यस्य ईश्वर स राम, राम ही जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है। ये शिव जी ने अर्थ बताया कि राम ही जिसके ईश्वर। अब रामेश्वर का ये अर्थ फाइनल हुआ कि रामेश्वर माने राम ही जिसके ईश्वर है उसे रामेश्वर कहते हैं। सो इस प्रकार से स्वयं देवाधिदेव महादेव ने अपने आप को, अपनी पहचान, ये महादेव ने अपनी पहचान बताई कि मेरी पहचान क्या है, मेरी पहचान जो राम मेरे ईश्वर है, मैं राम का सेवक हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, ये शिव जी ने अपनी पहचान बताई। सो भक्तों, तत्व की दृष्टि से और लीला की दृष्टि से हमने कुछ हद तक शिव जी के स्थान को समझने का प्रयास किया। आइए अब शिव जी को आनंद किस में आता है, थोड़ा सा शिव जी को हम आनंद कराए। दक्षिण भारत, अब अलवार के पास तो जाना ही पड़ेगा। सो दक्षिण भारत में, अलवार तो नहीं लेकिन एक भक्त हुए जिस भक्त का नाम था पुंथानम। क्या था? भक्त पुंथानम। तो ये भक्त पुंथानम जो थे ये भागवत बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत सुंदर अमृत चर्चा में वो प्रवचन करते, 1008 लोग डायल करते और सब लोग बहुत थोड़ा लेट आते लेकिन फिर भी सब लोग बहुत अच्छे से प्रेम से सुनते और बड़ा आनंद करते। तो दक्षिण भारत का ये एक साधु, एक संत एक जगह पर रहता नहीं था। ये पुंथानम की कथा हम कभी विस्तार से सुनेंगे। पुंथानम जी जो थे वो विचरण करते थे, पानी बहता भला संत चलता भला। तो विचरण करते 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 क्या हुआ, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में एक स्थान है कोट्टियूर। बोलिए मन में, कोट्टियूर। तो साउथ में, दक्षिण भारत में एक स्थान है कोट्टियूर, और कोट्टियूर में शिव जी का एक मंदिर है, शिवलिंग है, शिव जी का मंदिर है। और ये कोट्टियूर में जो शिव जी का मंदिर है वो 12 महीने में, एक साल में केवल 2 महीने के लिए खुलता है। होता है ना, जैसे हमारे उत्तराखंड में 4 धाम, बद्रीनाथ, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये साल में 4 महीने के लिए ही खुलते हैं। अपना अक्षय तृतीया से शुरू होता है, फिर 4 महीने, फिर वो सब बंद होता है, फिर देवी देवता आते हैं। वैसे अभी कोई ऐसा स्थान मैं भूल रहा हूँ, केवल 1 महीने के लिए, साल में 1 महीने के लिए खुलता है। कुछ स्थान 8 साल में 1 महीने के लिए, तो ऐसा है। तो कोट्टियूर में शिव जी का एक बहुत सुंदर मंदिर, शिवलिंग की स्थापना, और स्वयंभू शिव जी वहाँ पर आज भी विराजमान है, और साल में 2 महीना वह खुलता है। और ये पुंथानम जो भगत था, भागवत को बहुत सुंदर रिसाइटेशन करता था, पढ़ता था। तो ये विचरण करते 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 कोट्टियूर, क्योंकि 2 ही महीना मंदिर खुला रहने वाला है, तो पुंथानम जी ने सोचा कि अब यहाँ वहाँ मैं भटकता हूँ, तो क्यों न शिव जी के मंदिर में जाकर भगवत कथा बाँचूं। तो पुंथानम गए कोट्टियूर में, देवाधिदेव महादेव का दर्शन किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार
भवं भवानी सहितं नमामि। बहुत सुंदर दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद वहाँ के जो ब्राह्मण थे उनको पता चल गया कि ये जो है ये पुंथानम है, और पुंथानम भागवत को बहुत अच्छा पढ़ता है। अब ब्राह्मण का धंधो हो ही नहीं, वही तो बता ત્યાં बैठा था, होता है ना, कोई काम धंधा नहीं, भजन भक्ति में बैठे, और वैसे ही बैठे थे तो सोचा कि ये पुंथानम आए हैं, चलो आए हैं तो उनके मुख से हम कथा सुने। तो पुंथानम कथा सुनते सुनते, मतलब जहाँ जाते प्रवचन करते, कथा सुनाते, अब वो भागवत का क्रम नहीं चूकते थे। मतलब यहाँ पर भागवत के इस अध्याय की कथा की तो दूसरी जगह पर जाकर वो नेक्स्ट अध्याय, वो आगे आगे, मतलब रिपीट नहीं करते थे, वो कंटिन्यू चलता था। जब वो कोटियूर में यहाँ मंदिर में पहुंचे तब वो भागवत के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में पहुंचे थे, और ब्राह्मणों ने कहा कि भाई आप कथा सुनाइए, जितने दिन यहाँ पर है हम सुनना चाहते हैं। तो 10वें स्कंद का 60वां अध्याय इसने शुरू किया। अब आप लोग भागवत कभी पढ़िएगा, भागवत के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर लीला है। वो लीला कौन सी है? कृष्ण और रुक्मणी का प्रेम कलह। भगवान कृष्ण और रुक्मणी देवी का विवाह हो चुका है और कुछ दिन बीत चुके हैं, और भगवान श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि मेरी पत्नी रूठ जाए और मैं 1-2 गाना गाऊं, फिर मैं उनको मनाऊं। तो कृष्ण के मन में ये भावना हुई। अब कृष्ण तो हमारे रसिक भगवान, बिल्कुल रसिक भगवान हैं, और बेचारी रुक्मणी ठहरी शांत स्वभाव वाली, उनको तो न रूठना आता है न कुछ। फिर भी सोने के पलंग पर, देखिए ये पुंथानम शिव जी के मंदिर में बैठकर सभी ब्राह्मणों को 10वें स्कंद के 60वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं, और सारे ब्राह्मण सुन रहे हैं। बोले सोने के पलंग पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी बैठे हैं। कृष्ण थोड़े से खड़े हो गए और उस दिन रुक्मणी को कुछ अलग अंदाज से कहते हैं कि रुक्मणी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक काम बहुत गलत हो गया। बोले क्या प्रभु, मेरे से क्या गलती हो गई? बोले तुमने मुझसे जो विवाह किया रुक्मणी, ये तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी गलती। रुक्मणी तुम थोड़ा सोचो, क्या देखकर तुमने विवाह किया? कोई व्यक्ति विवाह करता है तो पहले उनके माता पिता के बारे में सोचता है। मेरे माता पिता का कोई ठिकाना ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं नंद का बेटा, कुछ लोग कहते हैं वसुदेव का बेटा, 2 बाप, और कोई फिक्स नहीं कर सकता, तो ये भी ठीक नहीं है। और यदि मेरी हिस्ट्री चेक करो रुक्मणी, यदि मेरा इतिहास देखो, मेरी बायोग्राफी देखो, तो चोरी के अलावा मैंने कुछ किया नहीं है। मेरा नाम बिगड़ा हुआ है, माखन को चुराया, गोपी के चीर को चुराया। तुमने रुक्मणी ये सोचा होगा कि नहीं ये कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है। मैं तो भगोड़ा हूं, मैं तो रण छोड़कर भाग जाता हूं, युद्ध छोड़कर भाग जाता हूं, इसलिए लोग मुझे रणछोड़ कहते हैं। तो रात दिन चोरी किया, लोग मुझे रणछोड़ कहते हैं, कायर कहते हैं। मेरे माता पिता का भी कोई भरोसा नहीं। और तुमने ये सोचा होगा कि नहीं इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, पार्टियों में जाएंगे, आनंद करेंगे। तो रुक्मणी फ्रेंड के नाम पर बाजू में पोरबंदर का सुदामा, फक्कड़ बाबा, तो पार्टी भी करे तो किसके साथ? और ये सब बातें छोड़ो रुक्मणी, यदि हमारा विवाह तो हो ही चुका है तो कल उठकर हमारे बच्चे होंगे, और बच्चे गुरुकुल स्कूल में पढ़ेंगे, फिर 2 महीने का वेकेशन होगा तो बच्चे कहेंगे मामानु घर केटले, दीवो बड़े एटले, हमको मामा के घर पर जाना है। तो रुक्मणी, हमारे बच्चों का मामा मतलब तेरा भाई रुक्मी, उसके साथ तो हमने झगड़ा किया है, युद्ध किया है, मतलब हमारे बच्चे मामा के घर में भी नहीं जा सकते। और रुक्मणी और दूसरी और शिशुपाल जैसे सुंदर सुंदर राजा महाराजा तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अभी भी शिशुपाल को कहा जाए तो बारात लेकर आ जाएंगे। रुक्मणी हजी मग चोखा भेड़ा नहीं, આપણે ત્યાં એવું કે હજી મગ ચોખા ભેળા નથી, अभी भी सोच लो, तुम कहो तो मैं शिशुपाल को निमंत्रण भेजूं, और मैं तुम्हें शिशुपाल के पास। रुक्मणी ने अब तक तो बर्दाश्त कर लिया,
जो भी कहा बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब कृष्ण ने ये कहा कि मैं तुम्हें शिशुपाल के पास छोड़कर आऊं, जब विरह की बात आई, अरे कृष्ण मुझे छोड़ देंगे, कृष्ण से मैं दूर हो जाऊंगी। कृष्ण बोलते बोलते थोड़े थोड़े चलते चलते आगे पहुंच गए। वहां पलंग से रुक्मिणी धड़ाम करके गिरी, मूर्छित होकर गिर गई। कृष्ण दौड़कर आए, रुक्मिणी को कहने लगे, रुक्मिणी मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, वेदों को बुलाओ, इन पर जल छिड़को, इनको कैसे भी करके होश में लाओ। सो बहुत मेहनत करने के बाद रुक्मिणी होश में आई। रुक्मिणी कहती हैं कि कृष्ण ऐसा मजाक मेरे साथ फिर कभी मत करना। कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी गृहस्थ जीवन में दो ही तो सुख है, एक छोटे छोटे बच्चों की तोतली बोली सुनना और दूसरा रूठी हुई पत्नी को मनाना। तुमने तो ये सुख से भी मुझे वंचित रख दिया। ये कथा सुनो अब ध्यान से। ये कोट्टियूर में वो जो 2 महीना मंदिर खुलता है ना, तो वहां बैठकर पुंथानम महाराज ये कथा सुनाए। और फिर ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जय जयकार की है। सारे ब्राह्मणों ने कहा आनंद आ गया, आनंद आ गया महाराज, आनंद आ गया। हम चाहते हैं कि 2 महीना आप यहीं रहो और आप हमको ये भागवत की कथा सुनाओ। अब पुंथानम को तो ये चाहिए था कि 2-5 मिल जाए तो मैं कथा सुनाऊं। बोले ठीक है। तो 10वां स्कंद 60वां अध्याय समाप्त हो गया। तो 60वें अध्याय के एंड में वो बुक मार्क होता ना, आप लोग रखते ना बुक में। अब जिन्हें वाँचवी वही रखे, जिसको पढ़ना ही नहीं हो कौन रखे, लेकिन जिसको पढ़ना होता है तो वो बुक मार्क रखते हैं। तो 61वें अध्याय में बुक मार्क रखा, भागवत बंद किया, वहाँ मंदिर में ही भागवत को रख दिया। और पुंथानम जी को ब्राह्मण में से कोई एक अपने घर लेकर गए, भोजन पानी स्नान आराम आदि के लिए। अब चमत्कार देखिए। अब दूसरे दिन पुंथानम जी आए मंदिर में और ब्राह्मण सब लोग बैठ गए थे, बधाई गोठवाई गया था, और कहा महाराज अब कथा शुरू कीजिए, कथा शुरू कीजिए। पुंथानम जी ने जैसे ही भागवत लिया, भागवत खोला, तो वो बुकमार्क जो था वो 60वें अध्याय में आ गया। वो 61 में रखा था ना 61 अध्याय में, तो वो बुकमार्क 60वें अध्याय में आ गया। पुंथानम भी सोच में पड़ गए, पता नहीं शायद 60 में ही होगा, वो भी कंफर्म नहीं थे। वो 60वें अध्याय फिर से कृष्ण और रुक्मिणी की कथा सुनाने लगे, प्रारंभ हुई। जैसे अभी आपने सुना प्रेम कलह की कथा, और कथा 1-1.5-2 घंटे सुनने के बाद फिर से 61 अध्याय पर वो बुक मार्क रखा, भागवत बंद किया और अपने घर चले गए। दूसरे दिन आए, भागवत पढ़ने के लिए बैठे, तो फिर से वो बुक मार्क 60वें अध्याय में। अब रोज कथा वही एक ही कथा, लेकिन कथा रसमय ढंग से होती थी, इसलिए किसी को ये नहीं होता था, उबन नहीं होती थी। लेकिन देखा कि 2 महीने तक पुंथानम ने भागवत कथा कही, लेकिन वो 60वें अध्याय की कथा ही कही। मानो वो कृष्ण रुक्मिणी की कथा 60 दिन तक लगातार वही कथा चलती रही। अब 2 महीने मंदिर खुला रहता है, 2 महीने के बाद मंदिर बंद होना था। तो जैसे ही मंदिर बंद होने का समय आया, मंदिर के दरवाजे जो भी क्रिया विधि होती है, मंदिर बंद हुआ और पुंथानम जी दर्शन करने के लिए आए तो मंदिर बंद हो चुका था। अब मंदिर 1 साल के बाद खुलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि पुंथानम का जो भागवत था वो मंदिर में ही छूट गया। पुंथानम जी परेशान हो गए, अरे भाई मैं तो इस भागवत को लेकर ही भटकता हूं और इसी को पढ़ता हूं, ये मेरा जीवन है, मुझे भागवत चाहिए, भागवत चाहिए, अब क्या करें। तो पुंथानम उस मंदिर के प्रेसिडेंट अध्यक्ष के पास गए और कहा कि महाराज आपने मंदिर तो बंद कर दिया, बोले वो 1 साल के बाद खुलेगा। बोले लेकिन महाराज मेरी भागवत उसमें है। बोले वो कुछ नहीं मिलेगा। बोले 2 महीने तक मैंने आपकी सेवा की, 2 महीने तक मैंने आपको भागवत सुनाया, अब मुझे दक्षिणा में एक ही चीज चाहिए, मुझे मेरा ग्रंथ वापस कर दो, फिर आगे मैं किसको सुनाऊंगा। प्रेसिडेंट के हाथ पांव पकड़े, उनको प्रणाम किए, तो जैसे तैसे वो अध्यक्ष माना। बोले ठीक है तुम मंदिर के पास जाओ, मैं चाबी लेकर आता हूं। अब वो प्रेसिडेंट ने चाबी को, क्योंकि 1 साल के बाद खोलना था तो बहुत अंदर अंदर रख दी थी, उसको लाने में थोड़ी सी देरी हुई और ये पुंथानम मंदिर के दरवाजे के पास जाकर खड़ा है
और वो सुना कि मंदिर में से कोई आवाज आ रही है। देखिए सत्य घटना, कल का इतिहास। मंदिर में कोई कथा बोल रहा है, मंदिर में कथा चल रही है और मंदिर से आवाज आ रही है। पुंथानम जी ने अपना कान उस मंदिर के दरवाजे की जो दो दरवाजे के बीच में जो लाइन होती है ना, मतलब जो जगह छोड़ती है ना, वहां कान रखा तो देखा कि दशम स्कंद के 60वें अध्याय की कथा चल रही है। जो कथा 2 महीना चली वही कथा अंदर चल रही है। पुंथानम जी को लगा कि अंदर तो सब खाली है, मंदिर खाली, बंद कर दिया, अंदर कौन कथा बाज रहा है। उन्होंने जैसे तैसे 2 दरवाजे को, भारत के दरवाजे ढीले होते हैं तो उसमें कड़ी होती हैं, खूंटी होती हैं, उसको थोड़ा हिलाया और थोड़ी सी एक बीच में वो तिराड़ थी और उसमें से पुंथानम अपनी आंखों से देखता है तो कथा बोलने वाले स्वयं देवाधिदेव महादेव, ये जो मेरी बाजू में बैठे हैं, स्वयं शिव जी पुंथानम की पोथी लेकर उसमें से कथा बोल रहे हैं और कथा सुनने वाली देवी पार्वती बैठी है, बाजू में गणेश जी बैठे हैं, बाजू में कार्तिकेय बैठे हैं और शिव जी बड़े भाव से दशम स्कंद के 60वें अध्याय की कृष्ण रुक्मणी की कथा, ये भागवत की कथा पार्वती को, गणेश जी को, कार्तिकेय को सुना रहे और सब लोग सुन रहे हैं। और पुंथानम जी अब तो सुन रहे थे, अब तो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उनको दिखाई दे रहा है। और अब कथा सुनते 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 इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम दशम स्कंद 60वां अध्याय समाप्त। जब शिव जी ने कहा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण की जय जय, तो पार्वती जी ने अपना हाथ ऊपर किया, जैसे आप लोग करते हैं ना कथा के बाद, आई हैव वन क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन बट आई हैव वन कमेंट। अच्छा, शिव जी ने कहा ठीक है बताइए। तो पार्वती कहती है कि पतिदेव आपने मेहनत तो बहुत की, आपने भागवत को पढ़ने का और कथा बोलने की मेहनत तो बहुत की, लेकिन बुरा मत लगाइएगा महाराज, आप बुरा मत लगाइएगा। 2 महीने से पुंथानम जो कथा बोल रहे थे ऐसी आपने नहीं जमाई। आपने कहा ना એવું नो जमायू तमें, 2 महीने से जो पुंथानम जमा रहा था ऐसी नहीं जमी, मतलब वो जो भगत गा रहा था वैसा आपने नहीं कहा। तो शिव जी कहते हैं कि तुझे तो मेरे में दोष ही दिखाई देते हैं, तू तो कभी अप्रिशिएट नहीं करती, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं। शिव जी ने गणेश को पूछा, गणेश बेटा गणेश तुझे क्या लगता है? बोले मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही है। बच्चे तो माता के ही पक्ष में हो जाते हैं, ठीक है, बच्चों पर ज़्यादा भरोसा मत करना। वो जब पति पत्नी का झगड़ा होगा तो बच्चे तो माता जी के पक्ष में ही चले जाएंगे। तो गणेश जी ने कहा मम्मी यू आर परफेक्ट, यू आर राइट, आप जो बोल रहे बिल्कुल ठीक है, कि वो जो पुंथानम गा रहा था ऐसा तो नहीं। शिव जी ने कार्तिकेय को कहा, कार्तिकेय तुम? बोले हाँ मम्मी ठीक कह रही है, वो जो गा रहा था। और बाहर पुंथानम खड़े खड़े ये सुन रहा था, पुंथानम जी बाहर खड़े खड़े ये सुन रहे थे। और फिर तो वो पुजारी जी, कथा आगे बहुत लंबी है, पुजारी जी आए, दरवाजे खुले और फिर तो पुंथानम की स्थिति ही बदल गई। मुझे जो आपसे कहना था वो ये है कि शिव जी स्वयं अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर मिलकर भागवत कथा का पाठ करते हैं, भागवत कथा का गान करते हैं। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि देखिए परिवार में कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं। हम सब ज्वाइंट परिवार में, हम सब साथ में रहने वाले लोग। शिव जी के परिवार में देखिए, शिव जी की पत्नी पार्वती का वाहन है सिंह और शिव जी का वाहन है नंदी। अब प्रकृति में देखिए कि सिंह जो है वो नंदी गाय को तुरंत बेल को खा जाता है, तो ये दोनों के बीच में झगड़ा। कार्तिकेय का वाहन है मोर और शिव जी के गले में है सांप, तो मोर सांप को खा जाता है, यहां झगड़ा। शिव जी के गले में सांप और गणेश जी का वाहन है चूहा, अब सांप चूहे को खाता है। बधा एक बीजानी सामे डोळा काढ़ीने बैठा होय कि आ जो शिव जी थोड़ा दूर जाए तो नंदी को खा जाऊं, सांप सोचे गणेश थोड़ा दूर जाए तो ये चूहे को गप कर जाऊं। मतलब ये सब कुछ कलह होने की पूर्ण संभावना शिव जी के परिवार में है। शिव जी के परिवार में कलह होने की पूर्ण संभावना है,
लेकिन आज तक शिव जी के परिवार में कोई कलह नहीं, कोई झगड़ा नहीं। कारण शिव जी के परिवार में रोज भागवत कथा होती है। शिव जी स्वयं भागवत पढ़ते हैं और पूरा परिवार बैठकर भागवत सुनता है। हम भी हमारे परिवार में भागवत सुने तो जीवन में, परिवार में कभी कोई कलह नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा, और भागवत कथा में भी शिव जी के द्वारा गाया हुआ गीत जिसे रुद्र गीत कहते हैं, ऐसे रुद्र गीत को हम सब श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। तो आइए शिव जी के मुख से हम रुद्र गीत सुने। सतान प्रपन्नार्ति हरो भगवान धर्मवत्सलः धर्म ज्ञानशील संपन्नान धर्म ज्ञानशील संपन्नान प्रीतः प्रीतानुवाचः प्रीतः प्रीतानुवाचः। ये श्लोक को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आने लगा। चलो जेन्युइनली शुरू करते हैं, फिर आगे कहूँगा। प्रसंग से आप सब परिचित हैं कि प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेता समुद्र के तट पर तपस्या करने हेतु जा रहे थे, और फिर मार्ग में शिवजी मिले और शिवजी से उन्होंने उपदेश आशीर्वाद ग्रहण किया, जिससे उनको भगवान विष्णु की प्राप्ति हो गई। भगवान मिल गए, भगवान प्राप्त हो गए। ये प्रसंग है। तो इसको पहले संक्षिप्त में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जब प्रचेता जा रहे थे समुद्र के तट पर तपस्या करने के लिए, तो उनको मार्ग में शिव जी मिले। तो शिव जी की विशेषता बताते हुए इस श्लोक में कहते हैं कि जब प्रचेताओं को शिव जी मार्ग में मिले, कथम भूतम शिव, शिव जी कैसे हैं? सतान प्रपन्नार्ति हरो। शिव जी की 5 विशेषता यहां पर बताई। सबसे पहले कहते हैं स माने वो शिव। शिव जी कैसे हैं? प्रपन्न आरती हरो हो। शिव जी की प्रथम विशेषता है प्रपन्न आरती हरो। 3 शब्द है इसमें। प्रपन्न माने शरणागत, आर्त माने दुख, हर माने हर लेना। प्रपन्न आरती हरो माने अपने शरणागत के दुख को हरने वाले हैं देवाधिदेव महादेव। प्रपन्न आरती हरो। तो ये शिव जी की महिमा है कि यदि कोई व्यक्ति शिव जी को प्रपन्न हो जाता है, शिव जी को शरणागत हो जाता है, तो शिव जी उनके सारे दुख को हर लेते हैं। इसमें मैं आपको एक राज की बात बता देता हूं कि शिव जी के शरणों में हम शरणागत हो जाए और शरणागत होकर यदि किसी वस्तु की कामना रखें, तो शिव जी वो हमारी छोटी मोटी कामना भौतिक वस्तु से पूर्ण करेंगे। लेकिन बिना कामना के यदि कोई शिव जी को प्रपन्न शरणागत होता है, तो वो जन्म जन्म के दुखों से मुक्त कर देते हैं। क्योंकि बिना कामना के शिव जी को शरणागत होने से शिव जी हमें शुद्ध भक्ति प्रदान कर देते हैं। शिव जी के हृदय में राम और कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, वही शिव जी ट्रांसफर कर देते हैं। यदि हम शिव जी को शरणागत हुए और शिव जी से कोई कामना न रखे तो। इसमें 2 दृष्टांत। रावण शिव जी को शरणागत हुआ, लेकिन कामना थी मुझे धन मिले, संपत्ति मिले, तो क्या हुआ? शिव जी ने उनको सोने की लंका देकर हटा दिया। और दूसरी ओर जूनागढ़ ने शिव जी को याद किया, शिव जी के शरण में शरणागत हुए और शिव जी प्रकट हुए। तो नरसिंह मेहता ने क्या किया? कोई कामना नहीं रखी, और जब बिना कामना के शिव जी को शरणागत नरसिंह मेहता हुए,
तो शिवजी ने नरसिंह मेहता को कृष्ण भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की रास लीला और शुद्ध माधुर्य मंडित लीला में प्रवेश करा दिया। तो शिव जी की ये महिमा है। शिव जी चाहे तो संसार की छोटी मोटी वस्तु देखकर हटा देवे, फिर उससे हमारा पतन हो तो शिव जी नहीं देखते हैं, इसको जो करना है करे। लेकिन शिव जी से जब हम कुछ नहीं मांगते हैं ना, कामना रहित जब शिव जी की शरण में जाते हैं, तो शिव जी हमें राम और कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए शिव जी को प्रथम यहाँ पर कहा गया सतान। वो शिव जी कैसे हैं? प्रपन्न आरती हरो, अपने शरणागत के दुख को हरने वाले हैं। यदि कामना लेकर प्रपन्न होंगे तो टेम्परवरी दुख से मुक्त होंगे, और बिना कामना के शिव जी को शरणागत होंगे तो सदा सदा के लिए हमें दुखों से मुक्त कर देंगे। एक में ज़्यादा आप सब जानते ही हैं। फिर दूसरा शिव जी के विषय में कहा गया सतान प्रपन्नारती हरो, भगवान धर्म वत्सल। दूसरा शिव जी के लिए क्या कहा गया? भगवान। शिव जी के लिए यहां पर दूसरा संबोधन विशेषण दिया गया भगवान। शिव जी को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि वेदव्यास मुनि के पिता पराशर ऋषि ने भगवान शब्द की व्याख्या देते हुए कहा, जिसके पास धन हो उसे धनवान कहते हैं, जिसके पास ज्ञान हो उसे ज्ञानवान कहते हैं, जिसमें बल हो उसे बलवान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिसके पास भग हो उसे भगवान कहते हैं। तो फिर पराशर ऋषि ने कहा भग का अर्थ क्या है? भग माने 6 चीज, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शषणाम भग इति गणा। ये 6 प्रकार के गुण जिसमें परिपूर्ण मात्रा में हो उसे भगवान कहते हैं। लेकिन शिव जी में ये 6 गुण तो नहीं है, लेकिन हाँ ये 6 भग, ये 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है वैराग्य। 6 ऐश्वर्य ना, ज्ञान, सुंदरता, बल, रूप, यश, उनमें से एक है वैराग्य। तो ये वैराग्य नाम का भग ऐश्वर्य शिव जी के अंदर कूट कूट के भरा है। शिव जी में भरपूर मात्रा में वैराग्य है, इसलिए शिव को भगवान कहते हैं। वैराग्य रूपी भगवान है, इसलिए शिव जी भगवान। और प्रकट रूप से हम देख सकते हैं शिव जी जब दूसरों को दान दक्षिणा करते हैं, रावण जैसों को सोने की लंका दे देते हैं, लेकिन जब स्वयं की बात आती है तो अपने लिए एक झोंपड़ी तक नहीं बनाते। हिमालय में उस बर्फीले पर्वत पर बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। पूर्ण वैरागी है शिव जी। कपड़ों के नाम पर हम तो कितने कितने कपड़े रोज बदलते, क्या क्या करते, एक मृग चर्म धारण कर लेते हैं, बाल की जटा बना देते हैं, बात खत्म हो गई है। तो ये है पूर्ण, इसलिए भगवान कहते हैं। दूसरा तो सतान प्रपन्न आरती हरो भगवान। फिर क्या कहते हैं? तीसरा विशेषण है धर्म वत्सल। शिव जी कैसे हैं? धर्म वत्सल। कल इस पर हमने व्याख्या की थी, आप सब जानते हैं। जो धर्म का पालन करता है, जो धर्म कर्म करता है, उसके प्रति वत्सला गाय की तरह शिव जी प्रेम करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, धर्म करने वालों का ध्यान रखते हैं। और फिर यदि वो अधर्म किया तो फिर उसी को शिव जी खत्म कर देते हैं। लेकिन धर्म वत्सला, तो धर्म वत्सल है शिव जी। फिर चौथा संबोधन विशेषण शिव जी के लिए दिया गया धर्म ज्ञान। शिव जी कैसे हैं? धर्म ज्ञान, धर्म ज्ञानी। धर्म के विषय में सारा ज्ञान, सारा नॉलेज शिव जी को है, इसलिए सतान धर्म ज्ञान। शिव जी धर्म ज्ञानी है, सभी धर्मों का पूर्ण रूप से ज्ञान शिव जी को। और शिव जी की 5वीं महिमा शील संपन्न। शिव जी कैसे हैं? शील संपन्नान। शीलवान है शिव जी, परम शीलवान है शिव जी। शीलवान माने अपने से बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना, छोटे के साथ कैसे करना, अपने बराबरी वाले के साथ कैसा व्यवहार करना, ये सारा शील
किसके साथ कितना बोलना, कहाँ बोलना, कब क्या कैसे, ये सब कुछ शिव जी जानते हैं। इसलिए शिव जी को शील संपन्नान कहते हैं। हाँ, शिव जी के जो गण है या शिव जी के कुछ तमोगुणी उपासक कोई शील नहीं जानते, लेकिन शिव जो है परम शीलवान। मुझे तत्कालीन एक बात याद आ रही है, जब समुद्र से अमृत प्रकट हुआ और हल हला हलम अमृत जब दसों दिशा में फैलने लगा, लोगों की मृत्यु होने लगी, तब सारे देवता शिव जी की शरण में गए और कहते हैं शिव आप ही एक इस विष का पान करके हमें जीवन दान दे सकते हो। तो उस समय शिव जी का शील देखिए, भागवत में शुकदेव जी ने विस्तार से वर्णन किया। शिव जी चाहते तो तुरंत वहां से निकल जाते और विष का पान करते, लेकिन शिव जी का शील देखिए, वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और देवी पार्वती से बड़े प्रेम से, वो भागवत में पूरा संवाद है कि संसार में ये आपत्ति आ चुकी है, तो देवी बताओ मुझे क्या करना चाहिए। शील है शिव जी का परम शील है। હવે 20 પીવું હોય તો પત્નીને પૂછે, બાકી 10 રૂપિયા કોઈક માંગતું હોય ને કોઈક ડોનેશન માંગતું હોય તો એમાં હું મારી પત્નીને પૂછું, ત્યાં 10 રૂપિયાનો ઘા કરાયો, એમાં પત્નીને પૂછવા ન જવાય। તો આપણે આ ગુજરાતી એટલે બોલો કે બીજા ન સમજી શકે। सो मतलब कोई बहुत बड़ी मैटर होती है, जब बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है तो पत्नी के साथ बैठकर चर्चा कर, ये शील है। फिर कोई 2-5 रुपया मांग रहा हो, कुछ छोटी मोटी सेवा करनी हो, तो हर समय पत्नी के पास जा जाकर मैं क्या करूं, तो वो शील नहीं है। देखिए शील में भी समतोल होना चाहिए, माफक। तो शिव जी में ये सारी बातें हैं, बहुत सुंदर शीलवान, शील संपन्न। और फिर बहुत सुंदर बात है, प्रीतः प्रीतानुवाचः। शिव जी जब बोले तो कैसे बोले, प्रीत उवाचः, बड़े प्रेम से बोले। ये बहुत सुंदर शब्द है हम लोगों के लिए। हम जब भी कुछ बोले ना तो प्रीतानुवाचः, प्रेम से बोलना चाहिए। आप कहोगे लेकिन प्रेम होना चाहिए ना, नहीं भी हो ना तो आर्टिफिशियल प्रेम, भले वो देवानंद याद आ रहा है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही यार, झूठा ही सही, लेकिन प्रेम से बोलो। प्रीतुवाच। अब मैं आपको एक बात मुझे याद, ये मैं जो बोल रहा हूं भागवत से बाहर नहीं जा रहा हूं। आप नीचे दूसरी लाइन में अंतिम शब्द है प्रीतुवाच। मुझे बताओ सच्चा वीर कौन है, सच्चा शूरवीर कौन है? मुझे तत्कालीन माइंड में भगत सिंह याद आ रहे हैं। भगत सिंह जानते हैं? भगत सिंह हुए हमारे भारत में बहुत बड़े शहीद, स्वतंत्रता की लड़ाई में जवान लड़का भगत सिंह। भगत सिंह के विषय में वर्णन है कि उनको फांसी पर चढ़ाने का ऑर्डर आ गया कि भाई उनको कल के दिन फांसी है। लेकिन भगत सिंह के आप हिस्ट्री पढ़िए कि उसके मुख पर कभी कोई चिंता नहीं, कभी कोई भय नहीं था। इवन जिस दिन सुबह उनको फांसी लगनी थी उस दिन वो किताब पढ़ रहे थे, वो बुक पढ़ रहे थे। मैं सोचूं साला भगत सिंह को डर लगा ही नहीं होगा। भगत सिंह को जब वो पहनाते काला और फिर रस्सी बांधते हैं, मरते समय तो डर लगा होगा। कोई तो ऐसा पल आया होगा कि आदमी है, उनको डर तो लगा ही होगा। कौन कह सकते डर नहीं लगा होगा? तो भगत सिंह को अंदर से डर कहीं ना कहीं तो लगा होगा, लेकिन बाहर उसने प्रकट नहीं किया। यह है उनकी वीरता। वीरता समझिए, वीरता किसे कहते हैं? मैं इस शब्द पर कह रहा हूं, प्रेम से बोले। हम कहते हैं हमको प्रेम से बोलना नहीं है, प्रेम नहीं है, झगड़ा ये वो है, जो भी है। लेकिन सच्ची वीरता क्या है? डरना नहीं, ये वीरता नहीं है। डर है लेकिन उसे प्रकट नहीं करना, ये वीरता है। बाकी डर तो सबके अंदर है। डर न होता तो वो भगवान होता। डर तो सबके, दुनिया में सब लोग डरते हैं, लेकिन भगत सिंह ने अपने डर को प्रकट नहीं किया, वो प्रकट नहीं करने दिए, ये उसकी वीरता है। हमारे अंदर भी बड़े कटु शब्द, कठोर स्वभाव, ये सब कुछ है, बड़ा बड़ा भूसा भरा हुआ है। लेकिन वीरता क्या है?
उसको हम प्रकट न होने दें, केवल प्रेम की बात करें। ये वीरता है, ये आर्ट सीखना है, ये शिव जी से, हमारे शहीदों से, ये जो भी ये गुण हमें ग्रहण करना है। આપણે ગાંધીજીને મહાત્મા કહીએ તો ગાંધીજીને ક્યારે આમ મોજ કરવાની ઈચ્છા નહીં થઈ હોય? મને ઘણી વાર આ બધા વિચારો આવે। लेकिन जो भी है, इन महानुभावों ने जो भी है वो प्रकट नहीं किया, प्रकट केवल उन्होंने प्रेम प्रकट किया, निर्भीकता को प्रकट किया। हमें भी यही सीखना है। हाँ, कथा करते हैं, मेरी बात, कथा करते हैं तो कभी हम नर्वस नहीं होते होंगे, कभी कभी मूड नहीं बिगड़ता होगा, कभी ये नहीं। लेकिन सच्ची वीरता क्या है? जो भी है प्रीत उवाच, जब भी बोले प्रेम से बोले, उत्साह से बोले, ये है सच्ची वीरता। बहुत सुंदर बात है, आप लोग इस पर मंथन कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर शिव जी, હવે આ शिवजी पति पत्नी वाला गृहस्थ आदमी, जैसे मैंने आपको कहा गृहस्थ आदमी है, उसमें वो गणेश आता है कभी कभी, पप्पा ये आपका सांप जो है ना वो डोला निकाल रहा है मेरे चूहे के ऊपर। कार्तिकेय आता है कि मेरा मोर तुम्हारे सांप को खाना चाहता है। नंदी आता है, देखो ये पार्वती का जो सिंह वो मुझे खाने के लिए। तो प्रॉब्लम तो शिव जी के परिवार में भी होगी, लेकिन वीरता क्या है? प्रकट नहीं होने देना। कुछ दिन पहले एक चर्चा हो रही थी ना क्वेश्चन आंसर में कि भाई मेरी पत्नी के साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जो भी है, पति पत्नी, पिता पुत्र, जो भी है, जब तक बात अपनों में है हम वीर है। जब तक अपनों में बात है, परिवार में, अब हम अपने शरीर में भी कितना गड़बड़ होती है। आप एक शरीर की बात करो, हमारे अकेले शरीर में भी कितनी गड़बड़ होती है, लेकिन वो अपने अंदर होती है। ठीक उसी प्रकार समाज में, परिवार में मान लो मतभेद मनभेद हो, लेकिन जब तक अपने में है तब तक वो वीरता है। लेकिन अपनी पत्नी की कंप्लेंट दूसरे को करे, पति की कंप्लेंट कोई उस यहाँ वहाँ, जब वो बात बाहर निकलती है तो समझो आप फेल हो, आप हारे हुए हो। अब आ गया, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट मुझे याद आ गया। ये जीवन हमें सीखना है। तो प्रीत उवाच, शिव जी प्रेम से बोले। और क्यों प्रेम से बोले? क्योंकि प्रीतः, दो बार प्रीत है। प्रीतः प्रीतानुवाच, क्योंकि शिव जी को ये प्रचेताओं के ऊपर, शिव जी को प्राचीन बरही के ये 10 पुत्र प्रचेताओं के ऊपर प्रेम आ गया। प्रीत, शिव जी को बड़ा प्रेम छा गया। और प्रेम क्यों आया? पहले ये भी समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है और शिव या शिव जैसे कोई भी देवी देवता देखते हैं कि ये राम कृष्ण विष्णु की भक्ति करने जा रहा है, तो शिव जैसे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो प्रीतः, प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर शिव जी प्रेम से बोलने लगे। क्या बोले? रुद्र उवाच यूयं वेदिषद पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं व अनुग्रहाय भद्रं व एवं मैं दर्शनं कृतं, एवं मैं दर्शनं कृतं। यूयं वेदी शदः पुत्रा। शिव जी बोलने लगे, क्या बोले? कि यूयम, आप लोग वेदी शदः पुत्रा, राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो। विदितम, मैं पहले से ही जानता हूं आप प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेता हो। विदिता, पहले से मैं जानता हूं, आप लोग को परिचय देने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं पहले से ही जानता हूं। और इतना ही नहीं, वह चिकीर्षतम, और आप कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो,
आपका उद्देश्य भी मैं पहले से जानता हूं और मैं स्वयं से जानबूझकर हे प्रचेताओं आपके सामने प्रकट हुआ हूं। क्यों? क्योंकि अनुग्रहाय, मैं आप पर कृपा करने के लिए। हे प्रचेताओं अनुग्रहाय, मैं आप पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए। क्यों? क्योंकि भद्रम, आपका कल्याण हो, आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, इसलिए मैं आपके सामने प्रकट। एवं मैं दर्शनम कृतम, इसलिए मैं तुमको दर्शन देने आया हूं। तो शिव जी प्रचेताओं के ऊपर कृपा करना चाहते हैं, क्योंकि शिव जी प्रचेताओं से बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम तो पहली बार देखे मिले, लेकिन फिर भी बड़ा प्रेम करते। तो यदि दो प्रश्न है कि शिव जी प्रचेताओं पर कृपा करना चाहते हैं और शिव जी को सबसे अधिक कौन प्रिय है, यदि इस बात के बारे में जानना चाहते हैं तो हे शिव भक्तों, भागवत का ये श्लोक देखो। मन में होता है ना कि शिव जी की उपासना, शिव जी की भक्ति, बिल्कुल मैन ऑफ द मैच है आज ये श्लोक। पहली लाइन बाद में, क्योंकि ये मुझे नड़ रही है पहली लाइन, दूसरी लाइन में आ जाओ सीधे कि शिव जी को कौन प्रिय है। हम शिव की भक्ति करना चाहते हैं, हम शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। प्रश्न पूछा जाए, शिव जी, मानो प्रचेताओं ने पूछा, आपको कौन पसंद है, आप किससे प्रेम करते हो, आपको क्या चाहिए? तो दूसरी लाइन में शिव जी कहते हैं भगवंतम वासुदेवम, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्ना सप्रियो हि मैं, प्रपन्ना सप्रियो ही मैं। शिव जी कहते हैं भगवंतम वासुदेवम, हे प्रचेताओ भगवंतम, भगवान, कौन भगवान? वासुदेवम, भगवान वासुदेव के प्रपन्न, प्रपन्न माने शरणागत, भगवंतम वासुदेवम, भगवान वासुदेव के प्रपन्न शरणागत जो भक्त है, स वो भक्त प्रियो, मुझे प्रिय है। अब देखो इसमें भी ही शब्द, अब देखोगे दूसरी लाइन में ही शब्द, ही माने निश्चित ही, निश्चित ही भगवान वासुदेव के जो भक्त है, प्रपन्न भगवान वासुदेव को जो शरणागत है, वो ही मुझे प्रिय है और कोई प्रिय नहीं है। इसकी टीका में आचार्य ने क्या लिखा जानते हैं? शिव जी कहते हैं मेरा भगत मुझे प्रिय नहीं है, काले सब कामनाओं के कारण आते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये फलाना, तो वो लोग मुझे प्रेम नहीं करते हैं। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं जो वासुदेव कृष्ण की भक्ति करते हैं। यदि हम और आप कृष्ण को प्रसन्न, शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सीधा स्टेटमेंट, ये रुद्र उवाच, अभी आपने देखा रुद्र ने क्या कहा? भगवंतम वासुदेवम, वासुदेव भगवान के प्रपन्न शरणागत जो है, सप्रियो, वही मुझे प्रिय है, मैं वही मुझे प्रिय है। तो शिव जी को भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बहुत प्रिय है। वो ब्रज की कथा याद है ना? ब्रज में गोवर्धन की तलेटी में शिव जी के मंदिर में सनातन गोस्वामी भजन करते थे, भगवान का नाम जप कीर्तन आदि करते थे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी हमारे आचार्य बोरिया बिस्तर लेकर चलने लगे, तो शिव जी प्रकट हो गए, बोले महाराज आप हमें छोड़कर जा रहे हो? बोले हाँ। बोले यहाँ रहो, क्योंकि कोई कृष्ण का भक्त मेरे साथ मेरे पास रहता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है। सनातन ने कहा कि मैं तो रहूं, लेकिन तुम्हारे यहाँ मच्छर बहुत है, ये मच्छर को खुजाऊं कि भगवान का नाम जप करूं? शिव जी ने कहा मच्छर से परेशान हो, चलो मैं वरदान देता हूं कि यहां पर एक भी मच्छर आज के बाद आप नहीं देखोगे। 500 वर्ष पहले की बात है, आज भी हम देखेंगे वहां पर कोई मच्छर नहीं है। सारे मच्छर ने उस दिन से ट्रेन पकड़ी और सब लोग मुंबई आ गए और 80% मीरा रोड में रहे और बाकी 20% बोरीवली कांदीवली में सेट हो गए। अब तो सबकी लाइफ सेट है, उनके बच्चे के बच्चे भी हो गए हैं। तो ये मच्छर की कथा थी। सो कहने का अर्थ यह है कि भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न स ही प्रिय मैं,
बहुत सुंदर बात, वासुदेव कृष्ण के भक्त ही मुझे प्रिय है, मुझे मेरा भगत प्रिय नहीं है, मुझे कृष्ण का भक्त, राम का भक्त मेरे भगत से भी ज्यादा प्रिय है। तो अब मुझे कहिए, शिव जी को प्रसन्न करना है तो किसकी भक्ति करनी चाहिए? शिव जी कहते हैं मुझे मेरा भगत प्रिय नहीं है, रावण मरा, शिव जी देखने को भी नहीं आए, वो उतना प्रिय नहीं है। लेकिन हां, वासुदेव, राम और कृष्ण की भक्ति करने वाला भगत मुझे बहुत प्रिय है। ये शिव जी का कथन है। क्यों? क्यों? कथम भूतम वासुदेवम, क्योंकि वासुदेव की महिमा है। अब पहली लाइन लीजिए, अब पहली लाइन को थोड़ा सा, क्योंकि वासुदेव कैसे हैं, तो ये पहली लाइन में वासुदेव भगवान कृष्ण की दो विशेषता बताई। पहली, भगवान वासुदेव कृष्ण परम रमहस, आप श्लोक में देख सकते हैं, यह परम रमहस। परम रमहस माने प्रकृति से श्रेष्ठ। वासुदेव कृष्ण जो है प्रकृति से श्रेष्ठ है, उत्तम है, माने ये प्रकृति जो हम जिस प्रकृति में रहते हैं उस प्रकृति में उत्तम है, श्रेष्ठ है। और दूसरी विशेषता, परम त्रिगुणात जीव संगीतान, अर्थात त्रिगुणात, तीन गुण सत्व रजस तमस में बंधा हुआ जो जीव है, उस जीव से वे परम, वे श्रेष्ठ है। माने संसार में सत्व रजस तमस में जो फंसे हुए जीव, माने पुरुष जितने भी लोग हैं, उन सब से उत्तम है भगवान वासुदेव कृष्ण। श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर इसकी टीका लिखी इस श्लोक के विषय में। ये श्रीधर स्वामी की टीका है। वो कहते हैं, प्रकृति पुरुषयोर नियंतारम इति अर्थ। इसका अर्थ क्या है कि प्रकृति परम ब्रह्महंस और दूसरा परम त्रिगुणात जीव संगीतान। तो परम माने प्रकृति के नियंता और संसार में जितने भी जीव है उनके नियंता। प्रकृति और पुरुष के कंट्रोलर है, नियंता है वासुदेव। और उस वासुदेव की जो भक्ति करते हैं वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अच्छा, वासुदेव की जो भक्ति करते हैं वो आपको सबसे अधिक प्रिय? बोले हाँ। अच्छा, तो वासुदेव की भक्ति की महिमा क्या है? रुद्र गीत, वासुदेव की भक्ति की क्या महिमा, क्या आपको वासुदेव के भगत प्रिय है? तब शिव जी ने बिल्कुल बाउंड्री के बाहर डाल दिया। शिव जी कहते हैं, स्वधर्मनिष्ठ शतजन्म भी पुमान, विरंचिता में तितत परम हिमाम, अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। शिव जी कहते हैं कि मुझे वासुदेव कृष्ण के भक्त बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि वासुदेव कृष्ण की भक्ति जो है वो अद्भुत है। कैसे? तो कहते हैं, स्वधर्म निष्ठ शतजन्म भी पुमान। इस संसार में पुमान, देखिए कुत्ते बिल्ली की तो यहां बात ही नहीं है, यहां पुमान पुरुष मनुष्यों की बात है, स्त्री पुरुषों की बात है। तो पुमान मनुष्य स्वधर्म निष्ठ, यदि कोई मनुष्य स्वधर्म, अपने धर्मों में निष्ठावान, ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय में, शूद्र शूद्र में, वैश्य वैश्य में, अपने स्वधर्म में, अपने वर्णाश्रम धर्म में यदि कोई निष्ठावान रहता है, अर्थात निष्ठावान होकर वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, एक बार नहीं कितनी बार? शत जन्म भी, मतलब वर्णाश्रम धर्म को परफेक्ट रूप से 100 बार जन्म लेकर यदि कोई उसका पालन करता है तो फल क्या मिलता है? विरंचिता मेति, वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करता है। 100 वर्णाश्रम धर्म का पालन कर, हमारा तो चांस ही नहीं है, आप लोग को तो होगा भाई, आप तो बिल्कुल सब परफेक्ट है। तो जो वर्णाश्रम धर्म का पालन 100 जन्म तक करता है, माने 100 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे, 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति
ब्रह्मा बनता है या ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के बाद वहां पर प्रैक्टिस अभ्यास करके जो उत्तम होता है, तो आगे क्या कहते हैं, ततः ब्रह्मलोक के बाद परम ही माम, वो व्यक्ति मेरे पास आता है। शिव का लोक मैंने जो आपको बताया, तो पहले 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म का पालन करके ब्रह्मलोक में जाएगा, और ब्रह्मलोक के वहां मेहनत करने, ब्रह्मलोक में भी मेहनत करनी पड़ेगी, वहां मेहनत करके वो मेरे पास आएगा। और मेरे पास आकर भी वो स्टेबल नहीं रहेगा। गीता, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, फिर से धरती पर तो आना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन मेरे पास आकर यदि वो अभ्यास करे, प्रैक्टिस करे, भजन भक्ति करे, तो क्या होगा? दूसरी लाइन में, अव्याकृतम भगवतोथ वैष्णवम पदम, तो फिर क्या होगा? मेरे धाम में आकर फिर वो भजन भक्ति करे, तो फिर वो वैष्णव पदम, वैकुंठ को प्राप्त करेगा। और वैकुंठ को प्राप्त करने के बाद वो स्टेबल होगा। लेकिन वो स्टेप कैसा है? पहले 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म, फिर वर्णाश्रम धर्म के बाद ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के बाद मेरी भक्ति, मेरी उपासना, वो सब मेरा करने के बाद परफेक्शन होंगे, और फिर वैष्णव पद को प्राप्त करेंगे। वैष्णव पद को प्राप्त करने के बाद वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। तो ये प्रोसेस है। लेकिन क्या कहते हैं, विबुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो वर्णाश्रम में नहीं पढ़ता, ब्रह्मलोक में नहीं पढ़ता, शिवलोक में नहीं पढ़ता। विबुधा जो है वो सीधे मनुष्य जीवन मिलते ही विष्णु की भक्ति करने लगता है, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति करने लगता है, और ये सारी प्रोसेस को छोड़कर सीधा वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मुझे वैष्णव प्रिय है कि ये 100 जन्म यहां, फिर वहां, फिर यहां, फिर वहां, ये सब छोड़कर वैष्णव इतने बुद्धिमान है कि ये सब कुछ हटाकर सीधे विष्णु की, कृष्ण की, राम की भक्ति करते हैं और सीधे वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मुझे वैष्णव बहुत प्रिय है। प्राण थकी मने वैष्णव वाला, गुण एना हूँ गाऊं छू, प्राण से भी अधिक मुझे वैष्णव प्रिय है। तो इस प्रकार से देवाधिदेव महादेव वैष्णवों की महिमा गा रहे हैं, और फिर आगे बहुत सुंदर सुंदर बातें करेंगे। समय हो चुका है, हम यहीं पर विराम करते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो लोग कथा सुन रहे हैं, शिव जी अन्य किसी से प्रेम करे या न करें, ये मेरे भक्तों के साथ तो प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक तो भागवत सुन रहे हैं, और भागवत में भी रुद्र गीत सुन रहे हैं, और रुद्र गीत में भी शिव जी की महिमा, और शिव जी की महिमा है तो राम कृष्ण भागवत की महिमा अवश्य है। तो इन सारी बातों को मिलाकर शिव जी प्रसन्न है, और शिव जी की प्रसन्नता से हमें शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, इसी आशा से हम इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, बड़े भाव से, प्रेम से आप सभी भक्तों ने कथा का श्रवण किया। और विशेष धन्यवाद हमारे अशोक भाई पटेल, मीनाक्षी बेन पटेल और हिरेन भाई पटेल की पावन स्मृति में ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले चतुरात्मा प्रभु और जानवी देवी माता और उनका पूरा परिवार, नेहा माता, ज्योतिका माता, हरिप्रिया माता, दक्ष कन्या माता और भाविका बहन, आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद कि आपके आयोजन से हमें इस कथा का लाभ मिल रहा है। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को, तीसरे दिन के सत्र का हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री देवाधिदेव महादेव के, श्री कृष्णचंद्र भगवान के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम।